नमस्कार, वेलकम टू एडुस्थली। आज मैं आपके साथ एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूं और ये जो वैकेंसी लाई गई है ये एक नवरत्न कंपनी के द्वारा लाई गई है, SJVN लिमिटेड। और जिस पद पे ये वैकेंसी एडवर्टाइज़ की गई है उस पद का नाम होगा आपका एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का पद। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस वैकेंसी के सारे डिटेल्स शेयर करूँगा कि क्या उन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज लिमिट रखी गई है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है आपका, क्या एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया में। इन सभी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। कितनी सैलरी आपको मिलने जा रही है, क्या जॉब प्रोफाइल आपका रहने जा रहा है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ आती है चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। देखिए, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिविल, तो जो बच्चे जिनकी बैचलर डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 30 पदों के लिए वैकेंसी लाई गई है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 9 सीट्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 8 सीट, शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स के लिए 5 सीट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 और EWS के लिए 5 सीट। उसके बाद जिनकी भी बैचलर डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुल 15 पदों के लिए वैकेंसी एडवर्टाइज़ की गई है, जिसमें अनरिजर्व वाले कैंडिडेट्स के लिए 5 सीट, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 4, शेड्यूल कास्ट के लिए 3, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 और EWS के लिए 2। फिर जिनकी बैचलर डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उनके लिए कुल 15 सीट्स के लिए वैकेंसी लाई गई है, जिसमें 7 सीट्स है अनरिजर्व वाले कैंडिडेट्स के लिए, 4 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, 2 शेड्यूल कास्ट, 1 शेड्यूल ट्राइब और 1 EWS। उसके बाद जिनकी MBA में डिग्री है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनका 2 वर्षीय MBA है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है उनका, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है उनका, विथ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए उनका या तो HR में या फिर पर्सनल में, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 7 पदों के लिए वैकेंसी एडवर्टाइज़ की गई है, जिसमें 5 सीट है अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, 1 EWS। फिर हम आगे देखते हैं। फिर इन्वायरमेंट वाले पदों के लिए वैकेंसी लाई गई है, जिनकी भी बैचलर डिग्री है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन्वायरमेंटल साइंस में या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अनरिजर्व के लिए 5 सीट, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1, तो कुल 7 पदों पर वैकेंसी एडवर्टाइज़ की गई है। फिर जियोलॉजी, तो जिनका भी MSc या फिर MTech है जियोलॉजी में या फिर अप्लाइड जियोलॉजी में या फिर जियो फिजिक्स में वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग जियोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, या फिर जिनका MSc MTech है इंजीनियरिंग जियोलॉजी में वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कुल 4 पदों है इसमें। अनरिजर्व के लिए 1 पद है OBC वाले बच्चों के लिए, 1 है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई सीट्स नहीं है इसमें, और EWS के लिए 1, तो टोटल 7 पदों के लिए वैकेंसी लाई गई है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जिनका भी बैचलर डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुल 6 पदों के लिए वैकेंसी लाई गई है। अनरिजर्व के लिए 2, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 2, शेड्यूल कास्ट 1, शेड्यूल ट्राइब 1। फिर फाइनेंस, तो जो बच्चे जिन्होंने CA पास किया हुआ है या फिर ICWA CMA या फिर 2 वर्षीय MBA है लेकिन स्पेशलाइजेशन होना चाहिए फाइनेंस में, वो इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। टोटल 20 पदों पर ही वैकेंसी एडवर्टाइज़ की गई है। 9 सीट्स हैं अनरिजर्व के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 6, शेड्यूल कास्ट के लिए 2, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 और EWS के लिए 2 सीट। उसके बाद जो भी लॉ ग्रेजुएट है उनके लिए भी इसमें सुनहरा अवसर है। जिनकी भी ग्रेजुएट डिग्री है, 3 वर्षीय LLB है या फिर 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। टोटल 7 पद के लिए वैकेंसी लाई गई है। 3 है अनरिजर्व के लिए, 2 है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 और EWS के लिए, तो टोटल 114 पदों के लिए वैकेंसी एडवर्टाइज़ की गई है। और आप जान लें कि जो भी डिग्री आज आपने एक्वायर की है वो फुल टाइम होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, एक्सेप्ट CA ICWA-CMA क्वालिफिकेशंस को छोड़ के। और कितने % मार्क्स से आपको पास होना अनिवार्य है, तो 55% मार्क्स के साथ आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, जो भी आप डिग्री है आपके पास, एक्सेप्ट CS ICWA जहाँ पे सिंपल पास भी चलेगा, बाकी
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स से क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा, तभी वो फॉर्म भर पाएंगे। और अनरिजर्व्ड वाले कैंडिडेट्स के लिए 55%। अब हम जान लें कि उम्र सीमा क्या है। तो इसमें जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई वो है 18 साल और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 साल। बाकी ओबीसी और एससी एसटी वाले बच्चों और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को एज में रिलैक्सेशन मिला है। आप यहाँ देख लें, एससी एसटी को 5 सालों की अपर एज लिमिट में छूट मिली है, मतलब वो 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 वर्षों की छूट मिली है, मतलब वो 33 सालों तक अप्लाई कर सकते हैं। और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जो भी अनरिजर्व्ड और जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 10 सालों की छूट। और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनको 13 साल की छूट मिली है। और जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स हैं उनको 15 सालों की अपर एज लिमिट में छूट मिली है। तो आप समझ गए, उम्र सीमा देख लिया आपने और किन किन पदों के लिए वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है भी आपने समझ लिया। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो देखिए, इसमें आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। सबसे पहले सीबीटी मोड में आपकी परीक्षा होगी, उसके बाद जीडी होगा एंड देन फाइनल आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। और इन तीनों के मार्क्स सभी का एक तरह से वेटेज है इसमें सिलेक्शन में। आपका सीबीटी का स्कोर का 75% वेटेज है, ग्रुप डिस्कशन में 10% वेटेज है और वही पर्सनल इंटरव्यू का 15% वेटेज है। तो जो टोटल वेटेज है उसमें सभी का योगदान है आपका, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका सीबीटी का स्कोर मायने रखेगा। एग्ज़ाम आपका 2 घंटे की होगी, 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। सिलेबस में आप देख लें, 120 क्वेश्चन आपको कंसर्न सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे। जैसे आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई किया है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिकल वाले पेपर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से सवाल होंगे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के सवाल होंगे, उसकी 120 सवाल ऐसे रहेंगे। और बाकी आपको 30 सवाल आपको जनरल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और इंटेलिजेंस टेस्ट से रहेगा। मतलब इसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सिलोजिज्म, रीजनिंग के प्रश्न, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल रीजनिंग हो, इनसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो 120 नंबर का आपका जो जिस भी डिग्री है आपकी उससे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बाकी 30 क्वेश्चंस आपका रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, जनरल एबिलिटी हो गया, इनसे आपको प्रश्न 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चंस की आपकी परीक्षा होगी। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपके 1 मार्क्स मिलेंगे और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें रखा गया है वो 50% रखा गया है, मतलब 75 मार्क्स कम से कम लाने पाएंगे अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। और एससी एसटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 40% मार्क्स, मतलब 60 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। फाइनल मेरिट लिस्ट ऑब्वियस है, इससे ज़्यादा के मार्क्स के बेसिस पे ही बनेगी, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो सीबीटी के स्कोर पर आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उस पर आपका बुलाया जाएगा फिर आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो टोटल सीट्स से जो आपका होगा उससे लगभग 5 गुना कैंडिडेट्स ज़्यादा बुलाया जाएगा हर एक राउंड के लिए। तो समझ गए आप। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सीबीटी मोड में आपकी परीक्षा होगी, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा और फिर आपकी पर्सनल इंटरव्यू होगी। और इन तीनों का वेटेज है, सबसे ज़्यादा वेटेज 75% है आपका सीबीटी के मार्क्स का, उसके बाद 10% है आपका जीडी का और पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज 15% है। अब हम जान लें कि किन किन शहरों में आपकी परीक्षा होने जा रही है। तो यहाँ साफ साफ बता दिया गया है कि न्यू दिल्ली में आपकी परीक्षा होगी, इंक्लूडिंग जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी का रीजन है आपका एनसीआर वाला, वहाँ पर। फिर चंडीगढ़ में आपकी परीक्षा होगी, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आपकी परीक्षा होगी, फिर देहरादून में आपकी परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, बिलासपुर, सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू,
इन जगहों पर आपकी परीक्षा होने की संभावनाएं हैं। और कैंडिडेट्स को 2 एग्ज़ाम सेंटर्स का आपको चयन करना होगा, प्रेफरेंस 1 और प्रेफरेंस 2 के रूप में। उसी के बेसिस पे आपको सेंटर अलॉट किए जाएंगे। तो आप समझ गए कि बहुत ज़्यादा जगहों पर इसका एग्ज़ाम का सेंटर नहीं है, लिमिटेड सेंटर्स हैं। कहाँ कहाँ है ये मैंने बता दिया आपको। न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, ईटानगर, देहरादून और हिमाचल प्रदेश के कुछ शहरों में इसकी परीक्षा होने जा रही है। और आपका सीबीटी एग्ज़ाम, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसमें आपको फिट होना अनिवार्य है, तभी आप फाइनली अपॉइंटमेंट के लिए कंसिडर किए जाएंगे। जो बच्चे भी इसमें सेलेक्ट होंगे उनको 1 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसमें ऑन जॉब और क्लासरूम ट्रेनिंग शामिल है। और जब आप सर्विस ज्वाइन करेंगे तो आपको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा कि 3 साल से पहले आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर 3 साल से पहले आप छोड़ते हैं तो जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भरना होगा उन्हें 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए दीजिए तब आप जॉब छोड़ दीजिए। और 7.5 लाख जमा करने होंगे अगर 3 साल से पहले कोई शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट जॉब छोड़ता है, या फिर शेड्यूल ट्राइब या फिर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। तो एक एग्रीमेंट भरवाया जाएगा, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग पे SGBN के द्वारा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। तो एक तरह से एक सिक्योरिटी लेनी चाहती है कि आप कम से कम 3 साल उनसे जुड़े रहें और जो भी खर्च वहन हुआ है वो रिकवर कर लिया जाए। ऐसे ऑब्वियस है कि कोई इतना अच्छा जॉब छोड़ेगा नहीं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने जा रही है। अब हम देख लें सैलरी क्या है आपकी। सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी है। बेसिक सैलरी आपकी देख लीजिए 50,000 से लेकर 1,60,000 तक है। उसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे। आपको मेडिकल बिल्स का रिम्बर्समेंट हो जाएगा, लीव ट्रेवल कॉन्सेशन मिलेगा आपको, प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटीज़ है इसमें, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे है, फिर कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन PF में आपका एज SGBN भी कुछ पैसा डालेगी। फिर आपको हाउस अकोमोडेशन मिलने की भी प्रोविज़न है। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है, साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलने जा रही है। उसके बाद प्रमोशन के भी इसमें चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन कर लिए तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपका पे स्केल भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसमें प्रमोशन के भी अच्छे खासे चांसेस हैं। और मैं बता दूं कि इसमें सिर्फ ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। कहाँ? SGBN की वेबसाइट आप देख लें, www.sgbn.nic.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन या फिर कोई अदर मोड से आपका एप्लीकेशन स्वीकार नहीं होगा। तो हम समझ लें कि एग्ज़ाम डेट से पहले जो एप्लीकेशन डेट है आपका वो क्या है। आपका 28/4/2025 से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा सुबह के 10 बजे से। और जो लास्ट डेट है आपका क्लोजिंग डेट वो है 18 मई 2025 संध्या के 6 बजे तक। तो आप समझ गए कि 18 मई आपका लास्ट डेट है। उससे पहले आप फॉर्म भर दें। तो अब हम जानते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो इसमें 600 रुपये प्लस GST 18% देना होगा, जो भी कैंडिडेट्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर OBC से बिलोंग करते हैं। बाकी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, EWS, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फ़ी इसमें नहीं देना है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट पहले से किसी जगह काम कर रहे हैं उन्हें NOC लेना होगा अपने कंसर्न विभाग में जहां वो काम कर रहे हैं। और इंटरव्यू के समय आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। और SGBN के द्वारा अगर आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं तो आपको सेकेंड AC का फेयर भी दे दिया जाएगा। GD के लिए अगर आप बुलाए जाते हैं या फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए तो आपको एक तरह से ट्रैवल का जो आपका खर्च होगा वो भी आपका रिम्बर्स कर दिया जाएगा। तो आप समझ गए कि इसमें 18 से 30 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको उम्र सीमा में भी छूट मिली है। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 600 रुपये प्लस 18% GST है अनरिजर्व्ड OBC वाले बच्चों के लिए। और SC ST पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ EWS कैंडिडेट्स को कोई फ़ी नहीं देना है। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है आपका 150 क्वेश्चंस की आपकी परीक्षा होगी। CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। 120 क्वेश्चंस आपके कंसर्न डिसिप्लिन से ही रहेंगे। बाकी 30 क्वेश्चंस आपका मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।
CBT मोड एग्ज़ाम देने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन से आपको गुजरना होगा और देन फाइनली आपकी मेरिट बनेगी। उसके पहले आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा, तभी आप फाइनली कंसिडर किए जाएंगे सिलेक्शन के लिए। 1 साल का आपका एक तरह से प्रोविज़न पीरियड होगा जिसमें आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर अगर आप 3 साल से पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको कंपनसेशन अमाउंट भी पे करना होगा, एक श्योरिटी बॉन्ड भरवा लिया जाएगा। 3 साल से पहले आप छोड़ते हैं तो आपको एक तरह से मॉनेटरी लॉस का सामना करना होगा। तो हमने देखा कि इसमें जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी मौका है, CA वाले कैंडिडेट्स के लिए भी मौका है, फिर जिनकी भी इन्वायरमेंटल साइंस में डिग्री है उनको भी मौका है, फिर MBA वाले बच्चों के लिए भी मौका है इसमें। तो आप जो भी कैंडिडेट्स में फॉर्म भर सकते हैं वो फॉर्म को अवश्य भरें। बहुत ही अच्छी जॉब है आपकी, एक तरह से अगर आपने सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी लाइफ सेट है। अच्छी सैलरी विथ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ आपको मिलने जा रही है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न को डाल सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका PDF मैं वहाँ पे डाल दूँगा। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।